Hi everyone, today we will study the revival of learning chapter 5. It is chapter 5 of our history of English literature. So now let's move on our topic. And first of all, I must tell you that it includes the period of 1400 AD to 1550 AD. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। चलिए अब इस पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हम जान लेते हैं। फिर 1453 द एंड ऑफ 100 ईयर्स ऑफ वार्स। 1453 में 100 साल की जो धर्म युद्ध थी उसकी अंत हुई। 1455 टू 1485 वार्स ऑफ रोजेज। वार्स ऑफ रोजेज की स्टोरी फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ और ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसके बारे में आप ज़रूर सुनिएगा। और उसके बाद है सीरीज ऑफ सिविल वार्स फॉर इंग्लैंड थ्रोन। उसके बाद से इंग्लैंड का राजा कौन बनेगा उसके लिए युद्ध हुई। इट वॉज फॉट बिटवीन हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर, और ये दो ग्रुप के बीच हुई जिसका नाम था हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर। और इसे वार्स ऑफ रोजेज क्यों कहा जाता है, जो दो ग्रुप के बीच लड़ाई हुई। चलिए देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड Wars of Roses because House of York symbol is white rose and House of Lancaster symbol is red rose. House of York का symbol क्या था, वाइट रोज, और हाउस ऑफ लैंकेस्टर का रोज सिंबल क्या था, रेड रोज। रिजल्ट, अब इसका परिणाम क्या हुआ जब ये लड़ाई खत्म हुई, फिनिश हुई। हेनरी 7 हाउस ऑफ लैंकेस्टर मैरिड एलिजाबेथ यॉर्क। हेनरी जो 7 था वो हाउस ऑफ लैंकेस्टर था, यानी जो जिसका साइन रेड रोज था वो जीत गया और वो एलिजाबेथ यॉर्क से शादी कर लिया। अब ये एलिजाबेथ यॉर्क कौन है, द इल्डेस्ट डॉटर एंड हियर ऑफ एडवर्ड। ये इल्डेस्ट डॉटर और हियर ऑफ एडवर्ड फोर्थ की है। एडवर्ड फोर्थ कौन था, हाउस ऑफ यॉर्क, यानी वाइट रोज का जो राजा था वो था एडवर्ड फोर्थ, और वो अपनी बेटी से शादी करा दिया, किससे, हेनरी 7 से। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द बिगिनिंग ऑफ हाउस ऑफ ट्यूडोर इन इंग्लैंड, और ट्यूडोर की इस तरह शुरुआत होती है इंग्लैंड में। द ट्यूडोर किंग वाज, ट्यूडोर जो किंग था वो हेनरी 7 प्लस एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क, यानी ये दोनों जो किंग, हाउस ऑफ रेड रोज का जो किंग था वो जीता था, और हाउस ऑफ वाइट रोज जो था यानी हाउस ऑफ लैंकेस्टर का जो किंग था वो हार गया था, और वो अपने बेटे की शादी करा दिया किससे, हेनरी 7 से। और इन दोनों से एक बच्चा हुआ यानी एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा हेनरी 8। हेनरी 8 मैरिड 6 वाइफ्स टू गेट अ सन, और वो एक बस बेटा पाने के लिए 6 शादियाँ की। चलिए एक एक के बारे में, उनकी बीवी के एक एक बारे में यानी क्वीन के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है कैथरीन ऑफ एरागोन। हेनरी 8 फर्स्ट वाइफ वाज कैथरीन ऑफ एरागोन, डॉटर ऑफ किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इसाबेला। वो किसकी बेटी थी, किंग फर्डिनेंड की और क्वीन इसाबेला की ऑफ स्पेन। वो स्पेन के किंग और क्वीन थे, उनकी बेटी थी कौन, तो कैथरीन ऑफ एरागोन। 8 years before her marriage to Henry in 1509, उसकी शादी हेनरी से हुई थी 8 years before। कैथरीन was in effect married to Henry eldest brother, फिर उसके बाद से वास्तव में हेनरी के जो खुद शादी करने वाला था उसके बड़े भाई से हुई थी, अर्थर से। अर्थर हु डाइड ऑफ सिकनेस, जो सिकनेस की वजह से मर गया, जस्ट 15 years old, 15 साल बाद, शादी के 15 साल बाद वो मर गया। टुगेदर हेनरी एंड कैथरीन हैड अ डॉटर, कैथरीन और हेनरी 8 के एक डॉटर हुई, मैरी। बट इट वॉज अ सन दैट हेनरी वांटेड, लेकिन हेनरी को तो एक बेटा चाहिए था। फ्रस्ट्रेटेड दैट कैथरीन सीम अनेबल टू प्रोड्यूस अ मेल हेयर टू द थ्रोन, और इस तरह वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उसे लगा कि जो कैथरीन ऑफ एरागोन है एक मुझे मेल हियर यानी फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड, फ्यूचर ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड मुझे नहीं दे सकती है, तो उसका विश्वास उससे हट गया।
and Henry had their marriage annulled, कैंसिल इन 1533, और इस तरह उसकी शादी 1533 में कैंसिल हो गई। बट देयर इज़ मोर टू द स्टोरी गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर मैरिज। हेनरी fall in love with one of Catherine ladies in waiting, women who assisted the Queen Anne Boleyn। लेकिन जो शादी कैंसिल होने वाला था, यानी शादी कैंसिल होने के लास्ट तक जो रानी कैथरीन ऑफ एरेगोन की जो एक नौकरानी थी उसकी देखभाल करती थी, उसके साथ इसका अफेयर चलने लगा और इस तरह वो उससे शादी कर लिया। अब चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, एनी बोलिन के बारे में, जो क्वीन ऑफ एरेगोन की एक लेडीज़ थी, इन वेटिंग में थी, यानी उसकी नौकरानी थी। एनी बोलिन बिकेम हेनरी सेकेंड वाइफ आफ्टर द पेयर मैरिड सीक्रेटली इन जनवरी 1533, और एनी बोलिन चुपके चुपके हेनरी 8 दोनों एक साथ शादी कर लिए 1533 में। बाय दिस टाइम एनी वॉज प्रेग्नेंट विद हर फर्स्ट चाइल्ड टू हेनरी, और इस तरह वो प्रेग्नेंट हो गई और उसकी वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई। एंड बाय जून 1533 शी वॉज क्राउन्ड क्वीन ऑफ इंग्लैंड, और 1533 में वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड घोषित कर दी गई। टुगेदर दे हैड अ डॉटर एलिजाबेथ, और इस बार फिर एक बेटी हुई एलिजाबेथ, द फ्यूचर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, और उसका नाम पड़ा क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो इंग्लैंड की फ्यूचर क्वीन थी। बट स्टिल इट वॉज अ सन एंड फ्यूचर किंग ऑफ इंग्लैंड, लेकिन अभी उसको एक बेटा चाहिए, न कि बेटी। दैट हेनरी वांटेड, जो कि हेनरी चाहता था। फ्रस्ट्रेटेड ही बिलीव हिज मैरिज वॉज कस्ड एंड दैट एनी वॉज टू ब्लेम, और इस फ्रस्ट्रेटेड था और उसका ये विश्वास था कि उसकी शादी कर्ज की गई है, कि अभिशाप उसके शादी पे कर दिया गया है, और उसकी जो जिम्मेदार है, जिसको ब्लेम किया गया, वो एनी खुद थी। एंड सो ही टर्न हिज अफेक्शन टू वन ऑफ एनीज लेडीज इन वेटिंग, और इस बार फिर एनी बोलिन की जो देखभाल करती थी एक नौकरानी, उसके साथ उसका अफेयर चलने लगा, जेन सेम्योर, जिसका नाम था जेन सेम्योर। एंड एनीज फेट फॉलोइंग एक्यूजेशन ऑफ न्यूमरस क्राइम्स, और उस पे बहुत सारे क्राइम का आरोप लगाया गया, इंक्लूडिंग विच क्राफ्ट, जादू टोना का भी लगाया गया, ट्रीजन, प्लॉटिंग टू किलिंग द किंग, और ये भी लगाया गया कि वो षड्यंत्र रच रहे थे कि राजा को किस तरह मारा जाए। शी वॉज अरेस्टेड एंड बीहेडेड, उसे अरेस्ट किया गया और धड़ से सर अलग कर दिया गया। तो इस तरह एनी बोलिन की भी कहानी समाप्त हुई। अब चलिए हम नेक्स्ट रानी के बारे में पढ़ते हैं, जेन सेम्योर। इसके साथ क्या हुआ? जेन सेम्योर ऑन मई 1535 को जेन सेम्योर से शादी की। किंग हेनरी मैरिड जेन सेम्योर, उससे शादी की। अनलाइक हिज प्रीवियस वाइफ्स हाउएवर, जेन नेवर हैड अ कोरोनेशन एंड सो नेवर क्राउन्ड। जेन जिस तरह पिछले रानियों को उसने क्राउन पहनाया, रानी बनाया, उस तरह इसके जेन सेम्योर को नहीं किया, और कभी उसे ताजपोशी नहीं की, और ना ही कभी वो इंग्लैंड की रानी घोषित की गई। सम पीपल बिलीव दिस was because Henry wanted her to provide an heir to the throne first। लोगों का विश्वास था कि ये राजा इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि सबसे पहले जेन सेम्योर इंग्लैंड के लिए एक बेटा दे, और जो कि इंग्लैंड का फ्यूचर किंग बने। एंड इन अक्टूबर 1537, और अक्टूबर 1537 में द टाइम हैड फाइनली कम, और वो वक्त आ गया। हेनरी बिकेम द प्राउड फादर ऑफ प्रिंस एडवर्ड, और एक बेटे को उसने जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रिंस एडवर्ड। बट द प्रिंस के मैटर प्राइस, लेकिन प्रिंस की मृत्यु हो गई। जेन टुक इल एंड डाइड जस्ट 2 वीक्स आफ्टर द बर्थ, और जेन सेम्योर की भी मृत्यु हो गई
जब वो जन्म देने के 2 हफ्ते बाद ही उसकी भी मृत्यु हो गई। शी वॉज ब्यूरिड इन अ टॉम एट विंडसोर कैसल, और उसे विंडसोर कैसल में दफना दिया गया। एंड वुड लेटर बिकेम द ओनली वन ऑफ हेनरीज 6 वाइफ्स टू बी ब्यूरिड विद हिम, और वो 6 वाइफ्स में सबसे वही भाग्यशाली पत्नी थी जिसे हेनरी 8 के साथ दफनाया गया। तो इस तरह हमारी ये स्टोरी यहाँ पे समाप्त हुई। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम 3 और रानियों के बारे में जानेंगे। तो कैसा रहा ये स्टोरी आपका हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अगला स्टोरी सुनना चाहते हैं या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।